हेलो, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 के ऊपर, उदाहरण संख्या 18। ये कहती है इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, देन आपको a की वैल्यू बतानी है। यदि tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 है तो आपको a का मान बताना है। तो दोनों तरफ अगर सेम चीज़ होती तो मैं कंपेयर करके इक्वेशन बना के निकाल लेता, दोनों तरफ समान होता, सेम होता तो मैं तुलना करता, इक्वेशन बनाता और निकाल लेता, लेकिन सेम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉट में चेंज करता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास थीटा कितना है, थीटा मेरे पास यहाँ पर 2a है, तो मैंने लिख दिया tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 2a। तो मेरे पास tan 2a की वैल्यू हो गई कॉट 90 माइनस 2a। वो मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूँगा, प्रतिस्थापित करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बच्चों कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। अब देखिए कॉट इधर भी है, कॉट उधर भी है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तभी तो होता है कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा ही तो होगा हमेशा। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ कॉट थीटा है और यहाँ कोई एंगल दूसरा अल्फा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो ये और ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लाइन है, बाय कंपेयरिंग, जो बहुत ज़्यादा होती है शर्मा जी के लड़के से, तुलना करने पर। अरे पता है तेरे को फलाने के लड़के ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, जो तुलना आपको झेलने को मिलती है घर पे बेचारे बच्चों को। ठीक है, हर चीज़ में तुलना बताओ, सुबह जल्दी उठो उसमें भी तुलना, फ़ोन चला रहे हो उसमें भी तुलना, कि यार सारे दिन फ़ोन चलाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, उसको देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ये बन गया, वो बन गई, जो भी है तुलना होती रहेगी। छोटे भाई से, बड़े भाई से, अंकल से, चाचा से, मामा से, सबसे तुलना होगी, उनके बच्चों से। ठीक है, पूरी सोसाइटी से तुलना होगी, कंपैरिजन होगा आपका। और शर्मा जी वर्मा जी इनके लड़के तो पता नहीं क्या होते हैं, टॉपर होते हैं हमेशा। टॉपर जो होंगे उनके सरनेम के पीछे वर्मा, शर्मा, इस तरीके की चीज़ होती है। आई एम ऑल्सो ए शर्मा, ओके। तो देखिए बाई कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तो देखिए 90 माइनस 2a है इधर वाला एंगल और उधर वाला एंगल है a माइनस 18। तो बस अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं a को इस तरफ ले जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 90 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 18 प्लस a। ठीक है, तो भाई 2a उधर ले गया, माइनस 18 था और प्लस का a था, तो अब देखो 2a प्लस a हो जाएगा आपके पास में 3a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18। ये 18 इधर लाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 90 प्लस 18 कितना होता है 108। दैट मीन्स 3a इज इक्वल्स टू 108 और a इज इक्वल्स टू 108 बाई 3। और 36 का पहाड़ा 36 की टेबल आती है, मुझे आती है, 36 3 108, तो एंगल ए आ जाएगा आपका 36। अरे आती नहीं है, अरे कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 36। मैंने a की वैल्यू निकाली 36, कुछ नहीं किया, दोनों को पहले सेम बनाया, फिर कंपेयरिंग की, तुलना की, जो बचपन से हमारी होती है। उसके बाद में मैंने इक्वेशन सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हलवा सीरीज। पता है मेन प्रॉब्लम जो थी ना वो इसकी 7.1 में ही फिनिश हो गई। आपने 7.1 कर ली ना, इसका मतलब आप 80% चैप्टर कर चुके हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, ये तो इजी पार्ट है। ठीक है, आपको लग भी रहा होगा कि उससे इजी पार्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद में तो चुटकियों में होने वाला पार्ट है। उसमें ध्यान के साथ में ठंडा दिमाग और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 18 भी हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद में 7 एक्सरसाइज में जो आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 7 चैप्टर है, उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसका 90th एग्जाम्पल है, वो लास्ट है। मैंने एक एक एग्जाम्पल करवाए हैं तो उसको भी करवाऊंगा और सारे के सारे एग्जाम्पल्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 प्रश्न वाला 7.2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है यहाँ पर, इफ़ cosec 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, देन हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि cosec 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा है, तो मुझे इस x का मान याद करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, फिर x को इधर रख लूँगा, फिर उधर ले जाए कुछ सॉल्यूशन बनाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन करूँगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार बनाएंगे हम इसका, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा,
कॉसेक है और 90 दिखा, दैट मीन्स कॉसेक को किस में चेंज करना है, सेक में। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और ये है कॉट 90 माइनस थीटा। तो देख लो कॉट है 90 दिखा तो कॉट किस में चेंज, टेन में चेंज, और थीटा का थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 दिखा तो किस में चेंज, साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, तो कॉस थीटा। तो वैसे एक बात नोट की, इस क्वेश्चन ने आपके तीनों फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए। खैर वो चीज़ें कोई नोट नहीं करता है, मैं तो करता था, अभी भी करता हूँ, बता ही रहा हूँ। अब देखो क्या करना है, इस सेक को पहले उधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे x को अकेले बनाना है, x को इधर रखना है, तभी तो वैल्यू आएगी। x अकेला इधर रहेगा, फिर उधर सिंप्लीफिकेशन होगा, फिर वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि इसको उधर भेजूँ, फिर इसको अपॉन में उतारूंगा। वो सब आप बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो x कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए अब देखिए x कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं वही रिप्लेसमेंट करूँगा, इसको मैं कर दूंगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको सबके अपॉन में ले जाऊँगा, या चलो एक स्टेप इसको पकड़ के रखते हैं, उधर थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको उधर उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो देखो कॉस थीटा टेन थीटा। अब आगे क्या करना है, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है यार, कुछ होता तो नहीं है बट हो सकता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, जैसे ही बाहर माइनस कॉमन लूँगा इसमें से तो अंदर सिचुएशन पलटेगी, और वो पलटा खाई, और पलटा खाते ही ये सिचुएशन आ गई। और नीचे कुछ नहीं बदलना, नीचे करना है मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बच्चों वाली बात है, ये मत पूछना कैसे हुआ, ठीक है। और ये टेन थीटा का टेन थीटा पड़ा है। अब देखो, अब मुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। देखो लफड़ों दिख गया क्या। तो अब देखो नीचे क्या बचा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और x चल रहा है, x इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। तो अब देखो क्या करना है मुझे, मैंने ऐसा किया, माइनस तो बाहर लिख ही दिया, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 बाई टेन थीटा। समझ में आ गया होगा यार, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो, और इन दोनों में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा में पावर सेम है, तो मैंने दोनों की पावर होल पावर ले ली, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर के रूल से पता है यार, नवी क्लास में पढ़ के आए हो, ऐसे क्या कर रहे हो, क्लास 9 में नहीं पढ़ा क्या। क्या होता है, जब इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो क्या होता है, दोनों की होल पावर 2 हो जाता है, और टेन थीटा क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ से पकड़िए इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई टेन थीटा। तो देखिए एक टेन थीटा अपॉन में एक ऊपर है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ माइनस का टेन थीटा, और बेचारा x भाई इधर चल ही रहा था, जगह ना होने के कारण मैंने उसे नहीं लिखा, तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई माइनस का टेन थीटा। हमारा जो एग्जांपल नंबर है 19 कंप्लीट हो गया, सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर के हमने कर लिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नमाला 7.2 के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके चलिए, नाउ एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नमाला 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें पहला है cos 37 अपॉन sin 53। आप सबको देखते ही पता लग गया होगा कि सबकी वैल्यूज इक्वल है, सबका आंसर 1 आना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कोई छोटी सी 2 से 3 मिनट की लास्ट बात बताई थी। याद आ रही है क्या, कि साइन और कॉस में, कॉसेक और सेक में, टेन और कॉट में जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है उनकी वैल्यूज हमेशा इक्वल होती है। और अब इनको फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। तो इसको मैं कॉस में चेंज करता हूँ। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस
90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मुझे रख देना है 53, तो साइन 53 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 53, तो साइन 53 जो है उसकी वैल्यू हो गई कॉस 37। अब बस इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। जैसे ही इस वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास में क्या आने वाला है, cos 37 अपॉन cos 37 और आंसर आएगा 1। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका क्या हो सकता है, इसको आप इसमें चेंज कर दो साइन में, cos 37 इक्वल टू साइन 90 माइनस 37, तो cos 37 होगा आपका साइन 53 के इक्वल, फिर रिप्लेस करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, प्रतिस्थापित करोगे तो साइन 53 अपॉन साइन 53 आएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोनों तरीके से बता दिया है। इस बार एक तरीका किया है, एक तरीका वर्बली आपको बोल के बताया है। तो अब यदि cosec 32 है तो मैं इसे चेंज करता हूँ, cosec थीटा होता है मेरे पास में sec 90 माइनस थीटा, और cosec में थीटा की जगह मुझे रखना है 32, तो sec में भी रखना पड़ेगा, तो चलिए ये हो जाएगा sec 58। तो अब क्या करना है, मुझे cosec 32 की जगह जो मेरा sec 58 है उसको प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूट करना है cosec 32 की जगह आपने, तो sec 58 कर दो भाई, sec 58 अपॉन sec 58 कैंसिल आउट, आंसर 1। चेंज आप इसको भी कर सकते थे, इसको जब cosec में चेंज करेंगे तो cosec 32 और cosec 32 आ जाएगा। इसको चेंज करते हैं तो देखिए tan इक्वल टू cot 90 माइनस 10, यहाँ मैंने सीधी वैल्यू रख दी है, बार बार एक चीज बताने का मतलब ही नहीं है, टाइम ज़्यादा खराब होता है। cot 80, तो cot 80 बाय cot 80 दैट इज 1, और ये आपको करना है dys, ठीक है, dys मतलब दिव्यांशु साक्षी तरीके शर्मा नहीं है, डू योरसेल्फ, आपको अपने बेसिस पे करना है, दोनों तरीके से करें, और बहुत इजी है, हो गया होगा आपसे वर्क ही आना है, क्योंकि आपको पता है साइन और कॉस है और दोनों का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है, दैट मींस 90 और 70 की वैल्यू इक्वल होने वाली है, और इक्वल बाय इक्वल हमेशा 1 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है cosec 25 माइनस sec 65। देखिए 25, 65, 90 cosec sec आपको पता चल गया सेम है, सेम में से सेम माइनस होगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए cosec 25 इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस 25 होता है ना, cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 25 है, तो देखिए sec 90 माइनस 25 कितना 65। तो अब मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा, आपके cosec 25 की जगह sec 65 को रिप्लेस कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा। जैसे ही प्रतिस्थापित किया तो देखिए sec 55 माइनस sec 55 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो पहला है उसका आंसर हो गया 0। अब मैं बात करूँ सेकंड की, cot 34 माइनस tan 56, 34 प्लस 66 90, देखिए 56 और 34 90 हो गए, cot 10 पता चल रहा है कितना आएगा, सेम आएगा, सेम में से सेम माइनस 0 आ जाएगा। अब ये सेम क्या है, कैसे आ रहे हैं, 0 कैसे बना रहे हो, 1 कैसे बनाया, ये नहीं देखा तो जाओ भागो पिछला वीडियो देख के आओ, कौन सा, जो हमने एग्जाम्पल्स वाला वीडियो बनाया था। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार ये 90 cot 10 sin cos cosec sec कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं इक्वल आएगा, कट जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये कैसे बता रहे हो। तो देखो जो लास्ट पार्ट किया था ना पिछले वीडियो में 2 से 3 मिनट का, उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर नहीं दिखा है तो भाग के जाओ, उसको पहले देखो, एकदम लास्ट वाला पार्ट चला कर देख लेना 2-3 मिनट का, और फिर इस वीडियो को आना वापस देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए cot 34 को मैं चेंज करता हूँ तो वो हो जाएगा 10 90 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस 34 होता है 56, तो cot 36 हो गया आपका tan 56 के इक्वल। तो अब मैं cot 34 की जगह tan 56 रखने वाला हूँ, तो रख दिया, जैसे ही रखा tan 56 माइनस tan 56 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर है sin 36 अपॉन cos 54 माइनस sin 54 अपॉन cos 36, तो मैं क्या करता हूँ, इसको cos में चेंज करता हूँ, जैसे ही करूँगा तो sin 36 इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस 36, तो हो गया cos 54। तो sin 36 की जगह मैं रखूँगा cos 54, और sin 54 की जगह मैं सिमिलरली cos 36 रख दूंगा। तो अब देखिए cos 54 अपॉन cos 54 कैंसिल आउट, cos 36 अपॉन cos 36 कैंसिल आउट, इधर आया 1, इधर भी आया 1, 1 माइनस 1 आया, अगेन कैंसिल आउट, देखिए कितना बचा 0, तो जो हमारा थर्ड था उसके अंदर भी 0 आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। देखिए साइन थीटा है, cos 90 माइनस थीटा है, प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने दीजिए, cos 90 देखते ही आपको पता चल गया कि साइन थीटा ही आना है, तो यहाँ आ गया साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा का cos थीटा ही रहने दिया, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा।
तो अब देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन लगा दिया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी रामबाण आइडेंटिटी, रामबाण सर्वसमीका है और वो होती है 1 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आएगा 0 एंड फोर्थ में आएगा 1। हमने कर लिया है क्वेश्चन 2 को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो सब क्वेश्चंस की हेडिंग जो 1 से लेकर 6 तक है उनकी एक ही है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न है उन सब में निम्नलिखित का मान ज्ञात करो ही है, तो हमें इसका भी मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं साइन 70 सेक 20 माइनस कॉस 20 कॉस सेक 70, लेकिन यहाँ पर बुक में साइन 20 है तो साइन 20 से आंसर नहीं आएगा, वो मिसप्रिंट है, सेक 20 होगा और उसी से आंसर बनेगा। देखिए क्या बनेगा। तो अब देखिए साइन 70 को मैं साइन 70 ही रहने देता हूँ, सेक 20 को मैं लिख देता हूँ 1 बाय कॉस 20। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस 20, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रतिलोम संबंध। कॉस 20 को मैं कॉस 20 ही रखूँगा और जो मेरा कॉसेक 20 है उसे मैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से, प्रतिलोम संबंध से लिख सकता हूँ 1 बाय साइन 70। ठीक है, इस तरीके का मैं दिखा सकता हूँ। ओके, अब देखिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोई मनाही थोड़ी है, साइन 70 अपॉन कॉस 20 माइनस कॉस 20 अपॉन साइन 70। अब देखिए मैं इसको कॉस में बदलता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन 70 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस 70, तो ये हो जाएगा कॉस 20। मतलब मैं साइन 70 की जगह कॉस 20 रख सकता हूँ और इसको मैं चेंज करता हूँ साइन के अंदर, तो कॉस 20 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू साइन 70। दैट मीन्स कॉस 20 किसके इक्वल हो गया, साइन 70 के। तो मैं साइन 70 की जगह रिप्लेस करूँगा, प्रतिस्थापित करूँगा कॉस 20 को, तो कर दिया गया वही कॉस 20 बाई कॉस 20, माइनस का साइन लगाया और मैं कॉस 20 की जगह रिप्लेस करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा साइन 70 को, तो मैंने साइन 70 को भी प्रतिस्थापित कर दिया और बटे में साइन 70 पड़ा है। अब देखो यार कॉस 20 कैंसिल आउट होगा, आएगा कितना 1 भैया, ये भी सेम है तो 1 ही आना है। बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो आंसर आ गया 0। दैट मीन्स जो साइन 70 सेक 20 माइनस कॉस 20 कॉस सेक 70 उसका आंसर आएगा 0। और आप यहाँ साइन 20 लगाकर करना, अगर आंसर 0 आ जाए तो कह देना भाई गलत बता दिया आपने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार अब सेकंड पार्ट है 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 60 डिग्री। ये वर्बली करने वाले क्वेश्चन है, मौखिक हो जाते हैं। देखो कैसे ओरली करते हैं। 67 23 साइन कॉस मतलब वैल्यू सेम होगी, मतलब ये अपने आप कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2। ये देखो सेम है तो ये आएगा 1, 2 माइनस 1 1 बचा, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 आंसर आने वाला है। ये मैंने वर्बली कर लिया। बताओ विदिन 10 सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ साइन के अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए बनाता हूँ, cos 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, अब बार बार वो नहीं करूँगा कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह 67 लिखा तो ये आया। ओके, तो अब देखिए ये हो जाएगा साइन 23। चलिए cos 67 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 23, तो मैंने लिख दिया यहाँ साइन 23 अपॉन साइन 23, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब देखो tan 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot 90 माइनस 40, सेम वही tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 40 रखा तो tan 40 हो गया cot 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू cot 50 डिग्री। दैट मीन्स tan 40 जो है वो आपके cot 50 की इक्वल होने वाला है। तो बस tan 40 की जगह cot 50 आपको रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। चलिए कर दिया। और जो वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, आप सभी को पता है 1/2 होती है, वो भी यहाँ रख दो, तो मैंने वो भी रख दी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, साइन 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, cot 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, ये तो पूरा 1 हो गया ना, ये पूरा 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस ये भी पूरा 1 हो गया और माइनस का हाफ पड़ा है। दैट मीन्स 2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो मेरे पास कितना बचा, सिर्फ हाफ बचेगा। 1 चला गया तो 1 बचा, 1 में से वापस हाफ चला गया तो कितना बचेगा, आपका हाफ ही बचेगा। दैट मीन्स आपका हाफ ही आंसर होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसे हम ओरली करते हैं। देखो 35 55 90 हो रहा है साइन कॉस, 55 35 90 हो रहा है साइन कॉस, तो ये भी सेम होना है, ये भी सेम होना है, सेम बाई सेम 1 आएगा, सेम बाई सेम 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 में क्या आएगा 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, आप देखिए जो साइन 35 है उसे मैं साइन 35 ही रखता हूँ, कॉस 55 को चेंज करता हूँ, तो मुझे पता है कॉस 55 जो होगा वो होगा साइन 90 माइनस 55 के इक्वल। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 55 है 55 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 35। ओके, तो अब कॉस 55 की जगह मैं लिखूंगा साइन 35 इसका होल स्क्वायर प्लस अगेन कॉस 55 की जगह मैं क्या लिख दूंगा साइन 35, चालाकी बस एक बार ही लिखूंगा साइन 35 माइनस 2 इंटू 1/2। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। चलिए तो ये इस तरीके से बचा क्या मेरे पास, बचा सिर्फ मेरे पास प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए हम ओरली करने लग गए हैं, 10 सेकंड के अंदर ओरली आंसर निकाल लिया, फिर देखो कैसे खटाखट दिमाग चलने लग जाएगा आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगेन देखिए साइन 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 27। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या पर है 27 है थीटा की जगह यहाँ, तो साइन 27 आपका इक्वल हो जाएगा कॉस 63 के। तो बस इन दोनों में जहाँ जहाँ आपका साइन 27 है वहाँ वहाँ 63 लिख दो, यहाँ लिखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा, यहाँ लिखोगे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 दैट मीन्स आपका आंसर आने वाला है 2। चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा DYS मिलेगा इसमें, वैसे तो पूरा सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है, बहुत ही ईजी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया है। नाउ आज के इस वीडियो सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट लगे वो आप नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के साथ में, और हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, और एक क्वेश्चन छूट गया है मुझसे 28th क्वेश्चन जो था आपका 7.1 का, एक्चुअल में वो क्लिप मिस हो गई है, वो एडिटिंग में आ नहीं पाई, तो उस क्लिप को मैं क्या करूँगा, जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक रिवीजन प्लान लाऊंगा, छोटा सा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें फॉर्मूले और कुछ प्रूफ्स के रिवीजन करवाऊंगा, उसके अंदर उस क्वेश्चन को ले लूँगा, तो चिंता की बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, और आपको आराम से पढ़ना है, वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, मैंने खुद से बोल दिया है आपके कमेंट से पहले। ओके, और हो सकता है वीडियो बाद में पब्लिश हो तो हैंडल करना भाई लोग, सीधे कमेंट मत करना 28वां नहीं कराया, 28वां नहीं कराया, 28वां नहीं कराया, करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धमाल मचाते रहें धूम थैंक्स फॉर वॉचिंग, धमाल मचाते रहें, धूम मचाते रहें, ज़बरदस्त खेलना है, और खेलना क्या है मतलब आपको मैथ्स खेलने की तरह लगेगी एक टाइम के बाद में, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो मैथ्स इज़ अ खेल, आपके लिए खेल हो जाता है मैथ्स। जब आपको मज़ा आने लगता है तो आपके लिए खेल हो जाता है, खेलों में मज़ा आता है ना, वैसे ही मैथ्स में भी मज़ा आने लगता है, तो मैथ्स भी एक खेल हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।